श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि हम सभी के प्यारे पूज्य गुरुजी कराने जा रहे हैं ऑनलाइन पूजन, जो कि 2 अगस्त की सावन की शिवरात्रि पे होगा, है ना। तो काफी ज्यादा लोग ये परेशान है कि भैया जो भी चीजें हम चढ़ाएंगे पार्थिव शिवलिंग के ऊपर, जो मिट्टी का शिवलिंग हमने बनाया है, जैसे कि मिठाई हो गया और फल हो गया, इनका हम क्या करें। क्या इन मिठाई को, इन फल को हम अपने घर में प्रसाद के तौर पर खा सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, या विसर्जन करना है, या फिर जो भी चीजें हमने चढ़ाई थी उनमें से कौन कौन सी चीजों को अपने घर में रखना है और कौन सी चीजों का विसर्जन करना। बहुत ही विस्तार से बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। देखो, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने पार्थिव शिवलिंग की पूजन की पूरी तैयारी कर ली होगी, और जितने लोग वीडियो को बाद में देख रहे हैं आप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से पार्थिव शिवलिंग का पूजन भी कर लिया होगा, ठीक है ना। लेकिन बात यही फंसती है आकर के कि भैया जो भी पूजन सामग्री आपने बताई थी या फिर पूज्य गुरु जी के द्वारा हमने सुनी थी, उनमें से सभी चीजों का हम करेंगे क्या, ठीक है ना। जिसमें से सबसे पहला नंबर आता है मिठाई का, है ना। ध्यान रखिएगा एक चीज का, जब आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रहे हो, वहां पे कहते हैं पूज्य गुरु जी या फिर जो भी वहां के ब्राह्मण देवता होते हैं सीहोर के, वो कहते हैं कि मिठाई चढ़ाइए या फिर फल चढ़ाइए। तो कोई भी मिठाई या फिर कोई भी फल, महादेव की जो थाली आप रखोगे पूजन करने के लिए, वहां पे आपको बस टच करा करके और हटा देना है, थोड़ी सी दूरी पे रखना। वहीं पे जो दूध होगा, पानी होगा, जल होगा, उसी के अंदर मिठाई मत रखना, उसी के अंदर फल को मत रखना। जैसे वो कहेंगे मिठाई को समर्पित करिए, एक छोटा सा दोना लेना, दोने के अंदर मिठाई को रखना और महादेव के शिवलिंग को टच करा के बस आपको वहां से बाहर रख लेना। इस तरीके से मिठाई और फल को समर्पित करिएगा। जब आपकी पार्थिव शिवलिंग की पूरी पूजन समाप्त हो जाएगी, पार्थिव शिवलिंग की पूरी पूजा खत्म हो जाएगी, उस टाइम पे आपके घर के किसी भी सदस्य को, ना ही इस पृथ्वी पे रहने वाले किसी भी सदस्य को, महादेव को चढ़ाई हुई कोई भी मिठाई या फिर जो भी आपने कितने भी प्रकार के फल ले लिए होंगे, किसी को भी प्रसाद के तौर पे नहीं खाना, क्योंकि महादेव को चढ़ाई हुई कोई भी चीज हमें खुद ग्रहण नहीं करना चाहिए। बात आती है तो भैया हम उसका करेंगे क्या। वैसे तो हमारे घर में पड़ी रहेगी तो खराब हो जाएगी, क्या उसे हम नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी में विसर्जन कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। आपको क्या करना होगा, जो भी आपने फल चढ़ाया है या फिर जो भी आपने मिठाई चढ़ाई है, पहली बात तो यह है कि आपको इसे किसी भी व्यक्ति को खाने के लिए नहीं देना, अपने घर में प्रसाद के तौर पे। इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। दूसरी बात, आपके घर के आसपास में कोई भी गौ माता आती हो, कोई भी गौ माता आती हो, नंदी बाबा हो या फिर कोई गौशाला हो आपके घर के आसपास में, उनको ले जाकर के चाहे वो फल हो चाहे वो मिठाई हो, नंदेश्वर महादेव के नाम से आपको खिला देना है। कौन से महादेव? नंदेश्वर महादेव के नाम से आपको जो फल चढ़ाया है, आपने जो मिठाई चढ़ाई है, उसे आपको खिला देना, ठीक है ना। खुद को नहीं खाना। बात यह आती है कि भैया हम लोग तो बहुत बड़े शहर में रहते हैं, हम लोग जो मिठाई है, जो फल चढ़ाएंगे या फिर जो भी खाने पीने वाली चीजें हम लोग समर्पित करेंगे, हमारे घर के आसपास में कोई गौशाला नहीं है, ना ही नंदी बाबा है, ना ही कोई गौ माता आती है। अब हम वहां पे क्या कर सकते हैं? उस कंडीशन में आपको जाना होगा महादेव के शिवलिंग के पास में। कहां पे जाओगे? महादेव के शिवलिंग के पास में जाना, और वहां पर जाकर के आपको उस मिठाई को और उस फल को, जो वहां पे ब्राह्मण देवता होंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, उनको अगर आप समर्पित कर देंगे, उनको अगर आप दे देते हैं, तो ब्राह्मण के खाए हुए, जो महादेव के शिवलिंग के आसपास की पूजन करते हैं, सफाई करते हैं, उनको खाने से कोई दोष नहीं लगता, तो उनको आप दे सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही क्या? तो यहां पे आप लोग को पहली डाउट तो दूर हो गई, जो कि मिठाई वाला था और फल वाला था। दूसरा डाउट दूर करते हैं। पार्थिव शिवलिंग की पूजन करते टाइम ने आप लोगों ने बहुत सारी चीजों को चढ़ाया होगा, सुपारी चढ़ाया होगा, पान चढ़ाया होगा, काला तिल, जो भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, सब कुछ आपने चढ़ाई होगी। बात ये करते हैं, चाहे वो काले तिल हो, चाहे वो चावल का दाना हो, चाहे वो काली मिर्च हो, चाहे वो कमल गट्टा हो, चाहे वो गेहूं के दाने हो, इन्हें हम करेंगे क्या? इन सभी चीजों को आपको लेके जाना है किसी भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी के पास में। इन सभी चीजों को पार्थिव शिवलिंग के साथ में ही ले जाकर के विसर्जन कर देना। बात यहां पे एक और फंसती है, हम लोग तो भैया बहुत बड़े शहर में रहते हैं, हमारे घर के आसपास में कोई नदी, तालाब नहीं है, और ना ही हमारे घर वाले हमें नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी के पास में जाने देंगे। तो पहले तो यहां पे ये सुन लो कि इन सभी चीजों का जो विसर्जन होगा, उसको पुरुष भी कर सकते हैं, उनको बच्चे भी कर सकते हैं, और उनको घर की स्त्रियां भी कर सकती हैं। किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। स्त्रियों में से चाहे वो कुंवारी हो या फिर कुंवारी नहीं हो, हर कोई इंसान पूजन कर सकता है, विसर्जन भी कर सकता है। अब देखो,
जितनी चीजें मैंने आपको दिखाई, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो कमलगट्टा हो, चाहे वो काली मिर्च हो, चाहे वो चावल का दाना हो, सारी की सारी चीजों को आपको ले जाके जाना है, विसर्जन करना। लेकिन अगर नदी नहीं है तो आपको इन सभी चीजों को साथ ही साथ पार्थिव शिवलिंग को एक छोटी सी बाल्टी में विसर्जन करके, और इन सभी चीजों को चाहे तो बेल पेड़ के नीचे, 3 पेड़ों का प्रावधान दिया गया है पार्थिव शिवलिंग के विसर्जन के लिए, और वो 3 पेड़ होते हैं। पहला नाम आता है बेल का पेड़। कौन सा पेड़? पहला नाम आता है बेल का, दूसरा नाम आता है पीपल का वृक्ष यानी कि पीपल का वृक्ष, और तीसरा आता है वट वृक्ष जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं बरगद का पेड़। इन तीनों पेड़ों में से किसी भी पेड़ के नीचे ले जाकर के पार्थिव शिवलिंग के विसर्जन के साथ में समर्पित कर देना। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें विसर्जन नहीं करना चाहिए। वो कौन सी चीजें हैं समझिएगा। देखो, सबसे पहले तो गुरु जी ने आप लोगों को 7 बेलपत्र समर्पित करने के लिए बताया है, और 7 बेलपत्र पूजन सामग्री में भी लिखा था। 7 बेलपत्र जब आप पार्थिव शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे, जब पूजन आपकी खत्म हो जाएगी, तो पूजन खत्म होने के बाद में 7 में से 1 बेलपत्र उठा लेना और अपने घर में ले जाकर के रख देना। इससे महादेव की कृपा जो है वो आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। कोई भी तकलीफें, कोई भी प्रॉब्लम आपके घर में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती। ये तो बात हो जाती है बेलपत्र की। दूसरी बात ये कर लेते हैं, जो सुपारी होगी ना, गुरुजी ने कितनी सुपारी बताई थी? पहली लिस्ट जब आई थी तो उसमें 2 सुपारी बताई थी, और जो मैंने दूसरी लिस्ट आपको नई लिस्ट बताई थी उसमें 3 सुपारी की बात कही गई है। तो 3 सुपारियों में से कोई भी सुपारी विसर्जन नहीं की जाती है। जो 2 सुपारी होगी, उन 2 सुपारी को आप किसी भी वट वृक्ष के नीचे ले जाकर के रख देना, और जो 1 सुपारी होगी, उस 1 सुपारी को आप अपने घर में जहां पे पूजन पाठ करते हो, जहां पे पूजा करते हो, उस स्थान पे आपको ले जाकर के चुपचाप रख देना है। ठीक है ना, समझ रहे मेरी बात को। तो यहां पे बात हो गई है सुपारी की। एक चीजें और आती हैं, और वो है नारियल की बातें। देखो, नारियल ना गुरुजी ने किसी भी पूजन सामग्री में, चाहे वो पुरानी लिस्ट हो या फिर नई लिस्ट हो, उसमें नारियल की बातें नहीं बताई है, वो सिर्फ मैंने बताई है। क्या करिएगा, नारियल जब आपकी पूजन खत्म हो जाए ना, जब पार्थिव शिवलिंग का पूरा पूजन कर लो 8 बजे रात में, फिर इस नारियल के ऊपर आपके थाली में होगा मौली, जिसको हम लोग कलावा बोलते हैं, रक्षा सूत्र। उस रक्षा सूत्र को अच्छे तरीके से इस मौली कलावा के ऊपर लपेट देना। ठीक है ना, लपेटने के बाद में फिर इसको पूरे हाथ, यानी कि जितने भी सदस्य आपके घर में रहते हो सभी के हाथों को इस नारियल पे स्पर्श करा देना, टच कराना, और इस नारियल को सुबह 10 बजे से पहले 3 तारीख को लेके जाएंगे और पीपल पेड़ के नीचे रख देना। इसे अपने घर के अंदर नहीं रखना है। इससे क्या होगा, अगर इस वाले उपाय को आप करते हैं तो आपके घर में कभी भी पितृदोष जैसी कोई भी समस्याएं आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकती। ठीक है ना, तो जितनी चीजें मुझे पता थी आप लोग को मैंने समझाया है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी चीजें खाने पीने वाली होंगी आप समर्पित कर रहे हो महादेव को, चाहे वो पूजन की लिस्ट में हो या फिर पूजन की लिस्ट में नहीं है, कोई भी चीजों को किसी भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी में नहीं डालेंगे। एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैंने क्यों कहा कि गेहूं आपको डालना है? जो मछलियां होती हैं, जैसे पृथ्वी पे जो लोग जमीन पे रहते हैं, जैसे गौ माता हो गई, कुत्ते हो गए, ये सब किसके प्रतीक हैं? पितृ के। ठीक है ना, और जो नदियों में रहती हैं मछलियां, वो किसकी प्रतीक होती हैं? पितृ की। इसीलिए जब हम विसर्जन करते हैं तो गेहूं के दाने को, चावल के दाने को मछलियों के लिए डालते हैं, ताकि हमारे घर से जो पितृदोष की समस्याएं चल रही हैं या चलने वाली हैं वो सारी समस्याएं खत्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना, तो कोशिश की मैंने समझाने की। बाकी इसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, मुझसे कुछ पूछना है, नहीं समझ पा रहे हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आप सभी को रिप्लाई करने में। और एक भी छोटी से छोटी गलतियां मत करना। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको रात को 7 बजे पूजन होगी, 7 बजे से पहले यानी कि सुबह 12 बजे से पहले तक आपको पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण है वो आपको कर लेना है। और उसके बाद में जब पार्थिव शिवलिंग सूख जाएगा, अच्छे तरीके से पूजन आपको कर लेना होगा। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो कोशिश हो की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर मुझसे बातें करनी है तो फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।